हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द कोडर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, हमको एक एम्प्लॉय की क्लास बनानी है। उसके अंदर हमको एम्प्लॉयज़ का डाटा कलेक्ट करना है और फाइल्स के अंदर करना है। ये तो आपका जो लिखा हुआ है 16 प्रोग्राम, ये आपको बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ हमको टेक्स्ट वगैरह निकालना है और उसकी आईडी, लेकिन हम बनाएंगे इसको कुछ अलग तरीके से। मतलब प्रोग्राम को हम ऐसा बनाएंगे कि हाँ, अगर जो भी हम 5 एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर करेंगे ना, वो डाटा आपका फाइल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। एक फाइल बनाएंगे हम txt, उसकी वो होगी एक्सटेंशन होगी, उसके नाम से हमें फाइल बनाएंगे और वो फाइल के अंदर आपका सारा डाटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड INCLUDE इंक्लूड। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे IO स्ट्रीम, यहाँ पे आएगी IOSTREAM स्ट्रीम, और हमको कराना फाइल में, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे INCLUDE इंक्लूड स्ट्रीम FSTREAM F स्ट्रीम आ जाएगा। और F स्ट्रीम के बाद यहाँ पे आ जाएगा हैशटैग INCLUDE इंक्लूड, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग। ठीक है, और मैं यहाँ पे ना कमेंट डाल देता हूँ आप लोगों के उसके लिए, ताकि आपको पता रहे कि क्या हुआ है। फॉर फाइल हैंडलिंग, ठीक है, फाइल हैंडलिंग के लिए हम हमारी ये वाली हेडर फाइल यूज़ होती है जो आपके सामने दिख रही होगी स्क्रीन पे, F स्ट्रीम। इसके बाद आ जाएगा USING यूजिंग NAMESPACE स्पेस STD, और ये अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे CLASS क्लास EMPLOYEE एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के बाद इसमें दे देंगे हम प्राइवेट PRIVATE। प्राइवेट के अंदर हम लोग दे देंगे आपका मान लो स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट के अंदर दे देंगे यहाँ पे STRING स्ट्रिंग टाइप का आपका नेम हो जाएगा। और इंट टाइप की आपकी हो जाएगी, इंट टाइप की आपकी हो जाएगी EMPLOYEE एम्प्लॉय, और यहाँ पे लिख देंगे ID। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी हो गई, इंट टाइप की आपकी आईडी होगी। STRING स्ट्रिंग टाइप की आपको हो गया DEPARTMENT डिपार्टमेंट। ठीक है, और फ्लोट टाइप की सैलरी FLOAT फ्लोट SALARY सैलरी या पे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सैलरी या पे। उसके बाद फ्लोट टाइप का आपको टैक्स FLOAT फ्लोट टाइप का आपको हो जाएगा टैक्स। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, बस ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम प्राइवेट के पास, यहाँ पे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे पब्लिक PUBLIC पब्लिक। ठीक है, इसको यहाँ पे सबको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी के साथ, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से इसको हटाऊँगा, यहाँ से करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमने लगा दिया पब्लिक। अब हम पब्लिक के बाद देंगे एक फंक्शन जिसका नाम होगा void डाटा। यहाँ पे देंगे VOID void DATA डाटा। void डाटा का हम फंक्शन दे दिया ये, जिससे हम उसका डाटा प्रिंट कराएंगे एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखने वाले हैं COUT COUT, और COUT के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा COUT के बाद आपका आएगा एंटर एम्प्लॉय ID। यहाँ पे आएगा ENTER एंटर EMPLOYEE एम्प्लॉय ID बड़ा आ जाएगा, ID आ जाएगा आपका एंटर एम्प्लॉय ID। ये डाल के एक स्पेस डाल दूंगा, और अब सीन के अंदर इसको करा दूंगा सीन के अंदर इसको स्कैन करा दूंगा। सीन के अंदर हमने स्कैन करा दिया आपका एम्प्लॉय ID EMPL
OYEE एम्प्लॉय आईडी हमने इसके अंदर स्कैन करा दिया। ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद दोबारा लिखेंगे यहाँ पे सी इन आ जाएगा। सी इन के अंदर हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे आ जाएगा EMPLOYEE एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम आपका हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा CIN.IGNOR इग्नोर। ठीक है, इग्नोर आ जाएगा और सेमीकोलन डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा NORE आ जाएगा, ER के बाद E भी आएगा ना, इग्नोर। और इसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगा आपका गेटलाइन GETLINE, गेटलाइन फंक्शन हो जाएगा आपका। गेटलाइन आपका क्या लेगा, CIN के अंदर कोमा डाल के लेगा नेम। ठीक है, CIN के अंदर आपका नेम लेगा और उसके बाद पीछे सेमीकोलन्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ किस लिए आया है, टू INPUT इनपुट, PUT इनपुट नेम विद SPACE, स्पेस के साथ नेम को प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ गए। किसी के पीछे आपका मतलब सरनेम लगाना हो तो स्पेस दे के आप लिख सकते हो। ठीक है, नेम विद स्पेस हो जाएगा आपका। और गेट लाइन फंक्शन हो गया आपका। गेट लाइन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, यहाँ पे पीछे आऊँगा और पीछे आने के बाद बैक आऊँगा पीछे, यहाँ पे लिखूँगा सी आउट। ठीक है, सी आउट के बाद यहाँ पे दे दूँगा, यहाँ पे आएगा इसके अंदर ENTER एंटर, DEPARTMENT डिपार्टमेंट। ठीक है, एंटर डिपार्टमेंट आ गया। अब उसके बाद सेमीकोलन लगा के दोबारा से दे दूँगा CIN डिपार्टमेंट के बाद नहीं डिपार्टमेंट में रहेगा गेटलाइन GETLINE गेटलाइन, और इसमें आपका ले लेगा CIN कोमा और डिपार्टमेंट आपका ले लेगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे E आएगा गेटलाइन और यहाँ पे आपका ले लिया इसने डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ले लिया हमारा, ये हो गया। अब उसके बाद हमको करानी है इसकी सैलरी प्रिंट। अब यहाँ पे लिखूँगा सी आउट, और सी आउट के बाद मैं लिख दूँगा इसके अंदर ENTER एंटर, SALARY सैलरी, स्पेस दे दूँगा और स्पेस देने के बाद पीछे सेमीकोलन आ जाएंगे। उसके बाद CIN के बाद सैलरी, SALARY सैलरी। ठीक है, ये आ गया आपका सैलरी यहाँ पे, राइट। अब इसके बाद एक फंक्शन और लगाएंगे, उसका नाम है वॉइड कैलकुलेट। यहाँ पे आ जाएगा आपका ये ब्रैकेट जो आपकी है, ये पीछे आएगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं आएगी, ये ब्रैकेट आगे ही आएगी आपकी, ये बल्कि जो है ना, ये बेसिकली आपका इसके कंट्रोल सेट करूँगा ना, टैब दबाऊँगा, इसके अंदर आएगा ये, और ये ब्रैकेट आपकी आएगी इधर, यहाँ पे आएगी आपकी ये ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी आपकी वाली ब्रैकेट। इसके बाद हम देंगे एक और फंक्शन जिसका नाम होगा वॉइड कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वॉइड, यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली VOID वॉइड CALCULATE कैलकुलेट, वॉइड कैलकुलेट आ जाएगा। और वॉइड कैलकुलेट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इफ़ आ जाएगा SALARY सैलरी SN = 1 लाख,
1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गई आपकी। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलम्स लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूँगा टैक्स इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, टैक्स आपका आ जाएगा 0। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स इफ ELSE एल्स इफ लिखूँगा। इसके बाद एल्स इफ के बाद मैं दूँगा SALARY सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आ गया आपका। और उसके बाद कॉमा आएगा, कॉमा नहीं आएगा, उसके बाद आपका आएगा एंड ऑपरेटर एंड, और एंड के बाद आ जाएगा SALARY सैलरी नॉट इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया आपका इतना प्रोग्राम। अब इसके बाद हम यहाँ पे देने वाले हैं टैक्स इज इक्वल टू सैलरी, यहाँ पे आ जाएगा इस एल्सिफ के बाद यहाँ पे आपकी आ जाएगी ब्रैकेट, और इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा आपका TAX टैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा SALARY सैलरी स्टार, और यहाँ पे आ जाएगा 0.05। ठीक है, 0.05 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ELSE एल्स के बाद आपका आ जाएगा ये ब्रैकेट। अब इसके बाद यहाँ पे आएगी आपकी TAX टैक्स इक्वल टू SALARY सैलरी, यहाँ पे आ जाएगा स्टार, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टार, और यहाँ पे आ जाएगा 0.0 10% का टैक्स लग गया। ठीक है, 5% का और ये 10% का लग जाएगा। ठीक है, अब ये दो ब्रैकेट्स। अब देन इस ब्रैकेट के वाली इसके ब्रैकेट बाद अब यहाँ पे एक और फंक्शन ले लेंगे जिसका नाम होगा void route WRITE राइट टू फाइल। ना फाइल के अंदर हमको डाटा प्रिंट कराना है ना, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे लिख देंगे OFSTREAM OF स्ट्रीम। ठीक है, OF स्ट्रीम यहाँ पे लिख देंगे। OF स्ट्रीम के बाद हम इसके अंदर यहाँ पे स्पेस डाल के लिखेंगे एंड फाइल। ठीक है, एंड फाइल लिख देंगे। एंड फाइल जैसे हम लिखेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, एंड फाइल लिख दिया। अब इसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिखना है, जहाँ पे जैसे हमने ऊपर लिखा था सी आउट, तो आपकी बार यहाँ पे सी आउट नहीं आएगा, आपकी बार यहाँ पे आएगा आपका फाइल। इसके अंदर आपका आएगा एम्प्लॉय। एक मिनट कर दो, मैंने इसको ना, तो मैं इसको सारे को कॉपी कर लूँगा क्योंकि मेरे को लगता है सेम है सब। ठीक है, ये मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ये मैं इसको करूँगा कॉपी, Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक है, और इसके बाद इसको मैं कर लूँगा कॉपी मैनी टाइम्स। यहाँ पे आपकी आईडी आ गई। ठीक है, यहाँ पे आईडी आ गई। इसके बाद एक स्पेस यहाँ पे इसके ऊपर स्पेस दे दूँगा, ये यहाँ पे स्पेस आ गया। ठीक है, यहाँ पे एंटर एम्प्लॉय आईडी आएगी और सी आउट की जगह यहाँ पे लीजिएगा फाइल। बेसिकली जहाँ पे ना, पहले मैं एक काम करूँ, जहाँ पे सी आउट है वहाँ पे कर देता हूँ फाइल। मैं दबाऊँगा ऑल्ट, और जहाँ पे मेरे को कर्सर चाहिए वहाँ पे मैं कर्सर के साथ क्लिक करूँगा ऑल्ट दबा के, और मेरा कर्सर आ जाएगा मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे लिख दूँगा फाइल। ठीक है, फाइल लिख दिया। एम्प्लॉय आईडी आ गई हमारी, एम्प्लॉय आईडी आ गई। और एम्प्लॉय आईडी के बाद यहाँ पे सबके अंदर डाल दूँगा ना मैं ये, तो इसके अंदर एक काम करता हूँ, ऑल्ट दबा के ना सबके अंदर ही सेम कर देता हूँ पहले। ये और एंड तो जरूरी लगेगा ही आपका, END एंड तो आपका लगना ही लगना है। ठीक है, एंड तो सबके पीछे लगेगा। अब बस यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको आना है और यहाँ पे हमको लिखना है, जैसे हमने क्या लिखा एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे आएगा
FLOYEE एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया था, एम्प्लॉय आईडी थी, यहाँ पे आपका यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी थी ना सबसे ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम, एम्प्लॉय के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम। ठीक है, नेम आ जाएगा, नेम का एन बड़ा कर देता हूँ, NAME नेम। इसको हटा दूंगा, एंटर को डिलीट और एंटर को डिलीट। यहाँ पे आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे लिख दूंगा ई लिख दूंगा बड़ा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी मैं ई बड़ा कर दूंगा, ई बड़ा, और यहाँ पे भी ई बड़ा। ठीक है, स्पेस इसके बीच में आएगा ही नहीं क्योंकि हम सिंपल प्रिंट करा रहे हैं ना, इसलिए स्पेस नहीं आएगा कुछ भी, इसलिए स्पेस नहीं लिखेंगे। या लिखना, चलो हम ना लिख देते हैं, इसके अंदर स्पेस लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे भी स्पेस और यहाँ पे भी स्पेस। ठीक है, ताकि अच्छा लगे लिखा हुआ, आपको ये ना लगे कि यार पता नहीं क्या लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा आपका नेम, जो हमने लिया था नेम आ जाएगा ना, यहाँ पे आपका नेम आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका नेम और यहाँ पे आपकी आ गई आईडी और यहाँ पे आपका आ जाएगा डिपार्टमेंट, DEPARTMENT डिपार्टमेंट आ जाएगा आपका। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा DEPA, सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका, सबसे पहले आपका यहाँ पे ये आएगा, इसके बाद आएगा DEPARTMENT डिपार्टमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी आ गई, नेम आ गया, डिपार्टमेंट आ गया। अब क्या रह गया हमारा, रह गया सैलरी। तो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय सैलरी, SALARY सैलरी, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे सैलरी, SALARY सैलरी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। जो काम हमारा होता है ना सी आउट का, बस वही काम हमने यहाँ पे किया, लेकिन हमने यहाँ पे फाइल के लिए यूज़ इसलिए किए क्योंकि हमको फाइल के अंदर प्रिंट कराना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एंड आ गया। अब हमको इफ़ देनी है इसके अंदर, इफ़ कंडीशन। अब यहाँ पे आएगी इफ़ और इफ़ के अंदर हम लिख देंगे टैक्स, TAX टैक्स, और यहाँ पे टैक्स के अंदर यहाँ पे लिख देंगे हम ये, और यहाँ पे आ जाएगा 0, देन आ जाएगा ये फाइल ये आ जाएगी आपकी। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे फाइल के अंदर यहाँ पे लिख देंगे हम TAX टैक्स लिख देंगे। टैक्स के बाद ये लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, टैक्स को प्रिंट करा देंगे। अभी आ जाएगा आपका टैक्स। ठीक है, टैक्स हो गया। और टैक्स के बाद यहाँ पे लिख देंगे एंडल आ गया एंडल। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंडल तक। फिर उसके बाद इफ़ टैक्स ये हो गया, टैक्स हो गया, और उसके बाद आपका जाएगा फाइल, एक और ले देंगे इसको ही, ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करूँगा और यहाँ पे लिख देंगे हम पेइंग टैक्स, PAYING पेइंग टैक्स। यहाँ पे पेइंग टैक्स लिख देंगे और पेइंग टैक्स लिखने के बाद इसको कर देंगे डिलीट। ठीक है, इसको कर देंगे डिलीट और यहाँ पे आपका एंड आ जाएगा। ठीक है, इसको भी यहाँ से ये कर देंगे, हमने टैक्स पे करना है और एंड आपका आ गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे ELSELS, सॉरी स्पेस देकर लगाऊंगा ELSELS, एल्स के बाद यहाँ पे लिखूंगा ये, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा फाइल के अंदर यहाँ पे लिखूंगा नोट PAYING पेइंग टैक्स। ठीक है, नोट पेइंग टैक्स आपका आ जाएगा। उसके बाद
नॉट पेंट एक्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा ENDL कर्सर नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। ये आपका हैंडल हो गया, यहाँ पे हो गया आपका ये प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है, ये जो आपकी ब्रैकेट है ये वाली। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फाइल नॉट पेइंग टैक्स ब्रैकेट के बाद यहाँ पे लिखेंगे फाइल और फाइल के अंदर दे देंगे हम ये सारी लाइंस। और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एंड। ठीक है, हमने फाइल के बाहर ले लिया, इस वाली इसके ब्रैकेट के बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे सेमी कॉलम्स क्योंकि हमारी यहाँ पे क्लास ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये क्लास जो हमारी वो यहीं पे ख़त्म थी। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ ताकि ये एक प्रॉपर वे में आपको दिखाई दी। जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे अपने आप आ जाएगी। देखा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया तो जो चीज़ जहाँ पे थी वहाँ पे आ गई आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली। अब इसके बाद बनाएंगे मेन फंक्शन। यहाँ पे आ जाएगा आपका इंट मेन आ जाएगा। इंट मेन के बाद आपकी ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ EMPLOYE एम्प्लॉय के बाद यहाँ पे लिखने वाला हूँ EMPLOYE एम्प्लॉयज़ के बाद यहाँ पे लिख दूँगा 5 क्योंकि हमको 5 एम्प्लॉयज़ चाहिए। और 5 के बाद OFStream OFStream हो जाएगी आपकी। OFStream के बाद यहाँ पे लिख देंगे हम आउट फाइल OUTFILE आउट फाइल हो जाएगी आपकी। 1 मिनट, आउट फाइल ये वाला फंक्शन आ जाएगा फाइल आउट फाइल के अंदर आपका यहाँ पे हम लिख देंगे, मान लो हम लिखेंगे यहाँ पे ये फाइल है जो हमारी आउटपुट फाइल, उसका नाम होगा EMPLOYE एम्प्लॉय। यहाँ पे लिख देंगे data.txt। ठीक है, ये जो हमारी फाइल है ना इसके अंदर हमारा डाटा सेव हो जाएगा। ये सारा जो आप देख पा रहे हो अपने से, मतलब जो हम एंटर करेंगे ना 5 यूज़र्स का डाटा, वो इसके अंदर आपका डाटा एंटर हो जाएगा। अब इसके बाद इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नॉट इक्वल टू आउट और यहाँ पे लिख देंगे फाइल। अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे ये। और इसके बाद यहाँ पे जाएगा सी आउट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे हम सी आउट के बाद ERROR एरर ओपनिंग फाइल OPENING ओपनिंग फाइल। ठीक है, एरर ओपनिंग फाइल आपको आ जाएगा। और पीछे लगा देंगे साइन एक्सक्लेमेशन। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे ये और यहाँ पे लिखेंगे ENDL। ठीक है, ये हो गया आपका। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंडल के यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद रिटर्न 1 RETURN रिटर्न 1 आपको आ जाएगा। ठीक है, रिटर्न 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 4 और 4 के अंदर मैं देने वाला हूँ आपका इंट I इक्वल टू 0 क्योंकि हमको 5 लिखना है तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा। I इक्वल टू 0 कोमा और यहाँ पे लिख देंगे I यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका I प्लस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा I प्लस प्लस। ठीक है, I प्लस प्लस आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे I प्लस प्लस के बाद सी आउट
सी आउट लिख देंगे। सी आउट के बाद यहाँ इसके अंदर हम कराएंगे, जैसे मान लो हमको लिखना है हैशटैग ENTER एंटर, DETAILS डिटेल्स ऑफ 4, यहाँ पे दे देंगे 4 EMPLOYEE एम्प्लॉई, एक स्पेस दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे दे देंगे हम, मान लो यहाँ इसके अंदर हमको प्रिंट कराना है तो यहाँ पे दे देंगे I+1, ठीक है, I+1। और इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे इसके अंदर ये, ठीक है, इसके अंदर दे देंगे ये। और इसके बाद तो ये लिखे हुआ लास्ट में आ जाएगा ना आपका। इसके बाद यहाँ पे लगा के यहाँ पे आ जाएगा आपका एंड एल आपका आ गया। और एंड एल के बाद अब यहाँ पे लिखने वाला हूँ आपका बेसिकली बस अब हम इस डाटा को प्रिंट कराएंगे। और यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉइज़ EMPLOYEES एम्प्लॉइज़। और एम्प्लॉइज़ के अंदर इसके अंदर लिख देंगे आई, और यहाँ पे लिख देंगे डॉट DATA डाटा लिख देंगे। उसके बाद ये करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉइज़ डाटा। और इसके बाद मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ Alt Shift डाउन एरो के साथ डाटा। और यहाँ पे मैं कर दूँगा आपका क्या फंक्शन था हमारा, एक और कैलकुलेट CAL, यहाँ पे कैलकुलेट आ जाएगा। एक फंक्शन था हमारा राइट टू फाइल WRI, राइट टू फाइल आ जाएगा। ये 3 फंक्शन आपके हो गए। ये फंक्शन नहीं आएगा ना, इसको करता हूँ। राइट टू फाइल के अंदर हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आएगा आउट फाइल, ठीक है, आपका अंदर इसके अंदर आएगा आपका आउट फाइल, राइट। और अब इस वाली ब्रैकेट के बाद अब इसके बाद यहाँ पे लिखने वाले हैं OUT, और यहाँ पे लिखने हैं फाइल आउट फाइल .CLOSE। एक बार डाटा एंटर हो जाएगा ना तो आपकी फाइल को ये क्लोज कर देगा। जब 5 डाटा एंटर हो जाएगा ना आपका, तो ये आपको यहाँ पे क्लोज कर देगा और सेमीकोलंस लग जाएंगे पीछे। और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे इसके बाद सी आउट के बाद यहाँ आ जाएंगे। देन इसके बाद प्रिंट करा देते हैं /n DATA data has been WRITTEN written successfully SUCCESS FULLY successfully in file इन दे देंगे। इनके बाद यहाँ पे लिख देंगे आपका EMPLOYEE, क्या नाम था हमारा एम्प्लॉई का ई बड़ा था, EMPLOYEE एम्प्लॉई data.txt, ठीक है, ये हमने लिख दिया एम्प्लॉई data.txt। हो गया आपका इतना। अब उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे हम एक डॉट, और डॉट के बाद इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम ENDL लिख देंगे। और उसके बाद ये हो गया आपका लगा जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका रिटर्न 0, इसके बाद आपका जाएगा रिटर्न 0 RETURN रिटर्न 0 आ जाएगा आपका, ठीक है, रिटर्न 0 आ गया। प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार दोबारा से। यहाँ पे इसको मैं करूँगा रन, और इसकी अब देखते हैं इसकी आपकी आउटपुट क्या आएगी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। ये क्या हो गया भाई, अभी चलते ही जा रहे हैं। एक मिनट
एम्प्लॉय आईडी आ गई आपकी, सब कुछ लिख दिया सेम। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा दोबारा। अब यहाँ पे इसको मैं अगर प्रोग्राम को चलाऊँ तो प्रोग्राम सही है यार, पता नहीं गलती क्यों दिखाने लग जाते हैं हमारे प्रोग्राम को बार बार। सी इन एम्प्लॉय नेम, सी इन, अच्छा हमने कुछ गलत कर दिया ना। ओके हमारा ना यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे सी आउट आएगा, COUT, सी आउट, ठीक है, सी आउट आएगा। अब इसको रन करता हूँ, अब देखते हैं क्या आएगी आउटपुट। सी आउट एम्प्लॉय नेम, ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे डिटेल्स, डाटा स्टैटिक बेसिक करेक्टर, सी आउट एम्प्लॉय नेम, क्या हो गया इसको? अच्छा ठीक है ये हो गया, ठीक है। अब चलाऊँगा, अब आ जानी चाहिए यार, अब आ जानी चाहिए आउटपुट। हाँ अब आ जाएगी। इसको करेंगे यहाँ पे ये, और इसके बीच में मैं स्पेस दूंगा सबसे पहले। तो हम पर नाम ये हो गया, एम्प्लॉय आईडी, ये आपको एम्प्लॉय आईडी को प्रिंट हो गया, ठीक है। नेम हो गया, उसके बाद इंटर डिपार्टमेंट हो गया, सैलरी हो गई। अब इसको प्रिंट करूँगा दोबारा से। अब आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही से बन जाएगा, मतलब बन गया है बिल्कुल सही से। बस हमको डाटा एंटर कराना, और डाटा फाइल के अंदर आपका डाटा हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ID 1 2 3 इसकी लिख दी, नेम इसका लिख दिया ROHAN रोहन, डिपार्टमेंट इसका लिख दिया HR, सैलरी इसकी लिख दी 1 2 5, ठीक है, इसकी लिख दी। और एम्प्लॉय 2 का हमने लिख दिया 3 4 5, और इसका नाम है टोनी, ठीक है, टोनी है इसका नाम। इसका डिपार्टमेंट है, इसका डिपार्टमेंट भी HR ही है, और इसकी सैलरी है 450,000, ठीक है। और इसका नाम अगले का लिख देंगे 456, इसका नाम है CJ, मेरे को बताना CJ अपने नाम कहाँ देखा, CJ। डिपार्टमेंट इसका भी HR ही है। सैलरी इसकी हम लिख देंगे 5,60,000, ये हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गई। और उसके बाद 4 का लिखेंगे एम्प्लॉय ID 789, और इसका नेम हो जाएगा निको, NIKO निको, और इसका डिपार्टमेंट भी HR ही है, HR डिपार्टमेंट है इसका भी, ठीक है। सैलरी है इसकी 34,000, 3,40,000। और लास्ट एम्प्लॉय आपका बचा है, नेक्स्ट आपका है MICHLE माइकल हो गया। एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट, सैलरी, डाटा हैज़ बीन रिटन सक्सेसफुली टू data.txt, ये आपकी फाइल बन जाएगी। ओहो, यह बेसिकली हमने 5 वाले में ना, इसमें इसकी जो एंटर ID थी उसमें हमने इसका नेम प्रिंट करा दिया, तो ये गलती हो गई। लेकिन प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही से चल गया है। अब ये आपकी फ़ाइल बन गई होगी, इस नाम से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये आपकी फ़ाइल बन गई। और आप एक बार फाइल के अंदर देखो, रोहन HR डिपार्टमेंट, सैलरी, और ये टैक्स दे रहा है इतना, ठीक है, इसका टैक्स है इतना, इसको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद एम्प्लॉय ID ये है, टोनी इसका नाम था, इसको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसकी ID है तो इसको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, इसको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, इसको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमने इसका नाम में इसकी ID में इसका नाम दे दिया था, तो इसलिए ये प्रोग्राम नहीं चला। तो आज की इस वाली वीडियो में नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।